दोस्तों, मैं हूं चैतन्य अरविंद सिरसाट और आप सबका मैं फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बाइक लेके आया हूं जो बाइक इसके खुद के सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक कही जाती है और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं 125cc सेगमेंट की। तो इस सेगमेंट में ये बाइक आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली बाइक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको, शुरू करने से पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये है बजाज पल्सर 125। ये बाइक 125cc सेगमेंट में से सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है आज की तारीख में और सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली बाइक है। इस बाइक की जो कीमत है, एक शोरूम प्राइस वो 81,000 से स्टार्ट होती है और उसके बाद में मतलब आप डिस्क ब्रेक्स और स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रैब रिल्स, ये सब बातें अगर ऐड करते हो तो उसके हिसाब से प्राइस बढ़ती जाती है। तो वो डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारी इस पल्सर के इंजन की तरफ चलते हैं। अगर हम इंजन की बात करें तो ये बाइक इज़ द मोस्ट पावरफुल बाइक इन इट्स क्लास। इसका इंजन जो है ये 125cc का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्टार्ट BS6 इंजन आता है विथ DTSI टेक्नोलॉजी। और अगर इस बाइक की हम एवरेज की बात करें तो एवरेज हमें कंपनी की तरफ से 68 तक का एवरेज क्लेम किया जाता है और सिटी में 50 to 55 तक का एवरेज ये आराम से दे देती है। और अगर हाईवे पे एवरेज की बात करी तो हाईवे पे ये 60 तक से 62 तक एवरेज दे देती है। तो मतलब माइलेज के बारे में कोई टेंशन ही नहीं है। बेस्ट बाइक है ये इस सेगमेंट की, क्योंकि बाकी जो बाइक है 125cc सेगमेंट में वो भी मतलब इतना या इससे थोड़ा कम देती है माइलेज। और कंफर्ट देखा जाए तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल दूसरी कोई बाइक है ही नहीं। तो दिस बाइक इज़ द बेस्ट बाइक इन इट्स सेगमेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है इसके सेगमेंट में और इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई और बाइक है भी नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है। तो चलिए हम इस बाइक का सस्पेंशन देखते हैं। इस बाइक में हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और इसके जो भी कुछ फॉर्क्स है वो भी अच्छे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी वजह से जो हमें कंफर्ट मिलता है वो बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है। इसमें हमें आगे में डिस्क ब्रेक मिला है। डिस्क ब्रेक आपकी मर्ज़ी पे होता है, आप इसके लिए ऑप्ट भी कर सकते हैं, ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो कुछ प्राइसिंग होती है गाड़ी की वो प्राइसिंग चेंज होती है। इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कि डिस्क ब्रेक, उसके बाद में जो है स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रैब रिल्स मैं बताऊँगा आपको। तो फिर ये हो गया फ्रंट सस्पेंशन। उसके बाद में अगर हम रियर सस्पेंशन देखें तो रियर सस्पेंशन कुछ इस तरह से मिलता है आपको। इसमें वो जो मोनो सस्पेंशन होता है वो तो नहीं आता, लेकिन जो भी है ड्यूअल सस्पेंशन भी इसका बेस्ट है। इसमें ये नाइट्रॉक्स एब्जॉर्बेंट, शॉक एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन मिलता है आपको और इसकी वजह से इसकी जो टोटल राइड क्वालिटी है और जो कंफर्टेबल है वो सबसे बेस्ट होता है। तो फिर आप कहीं पे भी राइड करें, सिटी में राइड करें, हाईवे में राइड करें और आप मतलब ऐसे गांव में ख़राब रास्तों पे भी राइड करते, फिर भी मतलब फिर भी आपको इसका जो सस्पेंशन है वो एकदम बेस्ट मिलता है। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये बाइक इसके सेगमेंट में बेस्ट कंफर्टेबल बाइक है। अगर हम हमारी इस पल्सर 125cc के हेडलाइट की तरफ देखते हैं तो कुछ इस तरह आपको ये हेडलाइट मिलता है। जो भी पल्सर्स आती है, ये जो हमारी ट्रेडिशनल चलती आ रही है इसकी डिज़ाइन, वही सेम डिज़ाइन आपको इस पल्सर में भी मिलती है। मतलब 150 और 200cc, 180cc, उसमें भी जो डिज़ाइन आपको इससे पहले मिलती थी वही सेम डिज़ाइन इसमें मिलती है। कुछ इस तरह से हेडलाइट आता है। हेडलाइट के दोनों साइड में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। इंडिकेटर्स में वाइट दिए गए हैं और उसके अंदर का जो बल्ब है, हैलोजन बल्ब, वो ऑरेंज दिया गया है आपको। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विद डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक के लिए आपकी मर्ज़ी होती है, आप ऑप्ट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो प्राइस होते हैं उसमें प्राइस चेंजिंग होती है। तो ये हो गया हेडलाइट और अब हम टेल लाइट की तरफ चलते हैं। टेल लाइट अगर देखा जाए तो वही हमारा जो स्टैंडर्ड पल्सर का स्टाइलिंग है उसके हिसाब से आपको टेल लाइट इस बाइक में भी मिलता है और उसके साइड में दोनों इंडिकेटर्स, ये LED नहीं है लेकिन LED की तरह दिखता है। और हम यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर पे आते हैं तो इस तरह से आपको इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको सारे इंडिकेशंस, न्यूट्रल का, इंडिकेटर का और ये अपर डिपर का और इंजन का भी इंडिकेशन मिलता है। अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है। यहाँ पे आप स्टार्ट स्विच मिलता है, यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे है जो आपका फ्रंट का डिस्क ब्रेक है, उसका ये जो ऑयल वगैरह होता है वो उसके लिए यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद में अगर इस साइड पे आए तो यहाँ पे आपको ये अपर डिपर के कंट्रोल्स, इंडिकेटर के कंट्रोल्स और यहाँ पे हॉर्न मिलता है।
और बाद में देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपको ये जो स्पोर्टी डिज़ाइन मिलती है इस पे टैंक के लिए। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो टोटल 11.5 की है कैपेसिटी। तो आप साढ़े 11 लीटर तक का पेट्रोल इसमें भरवा सकते हैं। और अच्छा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना होता है उतना आप ज़्यादा घुमा सकते हो बाइक को एक बार फील कराने के बाद। तो अच्छा है 11.5 लीटर की कैपेसिटी। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमें स्प्लिट सीट भी मिलता है, लेकिन ये जो है इस पे हमने स्प्लिट सीट नहीं लिया है, तो ये नॉर्मल सीट है। लेकिन आप इसमें बाद में भी इसको स्प्लिट सीट में कन्वर्ट करा सकते हो। और वही यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपसे कहा कि ग्रैब रेल्स, स्प्लिट ग्रैब रेल्स भी मिलते हैं। ये जो है ये स्प्लिट ग्रैब रेल्स तो नहीं है, लेकिन इसमें भी आप स्प्लिट ग्रैब रेल्स जो होते हैं वो यहाँ से और यहाँ से आता है, और ये इधर जॉइंट नहीं होता है उसका, तो वो आप बाद में भी करवा सकते हो। दोस्तों अगर इस बाइक का हम टायर साइज़ देखते हैं तो इस बाइक में हमें 80, 100 और 17 की टायर साइज़ मिलती है फ्रंट में। और अगर रियर में देखी जाए तो रियर में हमें मिलती है 190 और 17 की टायर साइज़ मिलती है। इस बाइक में आपको दोनों में एलॉय व्हील्स आते हैं, और जो एलॉय व्हील्स की वजह से ये जो बाइक का पूरा लुक होता है वो पूरा एनहांस होता है और एकदम स्पोर्टीएस्ट ऐसा फील आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी मतलब एकदम स्पोर्टी लुक उसका आ रहा है। तो उसकी वजह से ये जो बाइक का ओवरऑल जो लुक होता है वो पूरा एनहांस हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज इंसर्ट है बाइक पे, ये जगह जगह पे दिए गए हैं। पल्सर के ब्रांडिंग पे भी ऑरेंज कलर में यहाँ इसको ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे भी ऑरेंज इंसर्ट्स है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ग्रैब रेल्स पे और ये सीट कवर की जो स्टिचिंग है वहाँ पे भी हमें ऑरेंज इंसर्ट्स मिलते हैं, और 125 की ब्रांडिंग पे भी ऑरेंज इंसर्ट्स मिलते हैं। और दोस्तों अगर इस बाइक की हम एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं तो कुछ इस तरह से एग्जॉस्ट नोट आती है, आप सुन सकते हैं। दोस्तों हमने इस बाइक के सभी फीचर्स एक्सप्लोर कर लिए, और मैंने आपको इस बाइक के टोटल ओवरऑल लुक्स भी दिखा दिए। तो फिर से एक बार इस बाइक के जो रिमार्केबल फीचर्स है वो मैं रिपीट करता हूँ। तो इस बाइक का जो रिमार्केबल फीचर नंबर 1 है, आपने मुझे बहुत बार सुना होगा फर्स्ट इन क्लास पूरे वीडियो में बोलते हुए। तो फर्स्ट इन क्लास बोलने की कुछ वजह है, क्योंकि सच में इस गाड़ी में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस सेगमेंट में इस बाइक में फर्स्ट दी गई है, तो इसलिए इसे मैं फर्स्ट इन क्लास कह रहा था। तो फर्स्ट इन क्लास जो फीचर है, रिमार्केबल फीचर नंबर 1, तो इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलता है। उसके बाद में जो रिमार्केबल नंबर 2 है, इस बाइक में आप स्प्लिट ग्रैब रेल्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। और रिमार्केबल फीचर नंबर 3 है, इस बाइक में आपको फर्स्ट इन क्लास एंटी स्किड ब्रेकिंग मिलते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको डेली कम्यूट के लिए बाइक चाहिए, मगर मतलब आपका डेली 30 to 40 किलोमीटर्स या 10 to 50 किलोमीटर्स का डेली रन अगर आपका होता होगा, तो उसके लिए ये बाइक आपको एकदम बेस्ट बाइक रहेगी। तो अगर ये बाइक आप परचेस करने की सोच रहे होंगे तो दिस बाइक इज़ द बेस्ट सुटेबल बाइक फॉर यू। तो दोस्तों ये थी पल्सर 125 सीसी। तो आपको आज की ये बाइक कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज का जो ये वीडियो था ये हमारे चैनल का फर्स्ट हिंदी वीडियो था। आज से हमने हिंदी वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किया है, और कोशिश करेंगे कि इसके आगे वाले भी जो भी वीडियोस होंगे वो हम हिंदी में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म कर दें। और अगर आपको ऐसे ही नई नई गाड़ियाँ देखना पसंद होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और दोस्तों स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक यू। स्टार्ट केलं तू? हा चालेल, बंद कर ना मग। क्या गुंडा बनेगा रे तू